घर में ही बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल पनीर काठी रोल घर के बेसिक सामान से। तो चलिए, सबसे पहले पनीर के लंबे लंबे पीस कर ले और उसके बाद पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर को भी अच्छी तरह से धो के काट लेंगे। लंबे लंबे पीस में काट लेंगे। उसके बाद बाउल में 4 चम्मच दही, 2 चम्मच गरम ऑयल, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भुना बेसन, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी डालें। उसके बाद आप आधा नींबू का रस उसमें अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। जब अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद आप उसमें आधा चम्मच के लगभग नमक डालें। नमक डालने के बाद आप उसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालें। उसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह गांठें ना हो उससे तब तक मिलाते रहें जब तक उस अच्छी तरह से गांठें खुल जाए, नहीं तो गांठें उसमें पड़ जाती हैं। उसके बाद आप चम्मच की सहायता से मिलाते हुए उसमें पनीर के पीस डालें। जब वो पनीर के पीस को अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे, अच्छी तरह से हाथों की सहायता से उसे कोटिंग करेंगे। जब अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए उसके बाद आप एक फ्राई पैन गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब तक ऑयल गरम हो तब उसके बाद आप उसमें एक एक करके पनीर के पीस डालेंगे। धीमी आंच पे ही आप उसे फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद आप उसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। उसी फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल डालें, पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर डालें। उसके बाद आप उसमें आधा चम्मच के लगभग ब्लैक पेपर डालें। डालने के बाद उसमें आप आधा चम्मच नमक डालें और उसे 5 या 7 मिनट के लिए तेज़ आंच पे उसे फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब फ्राई हो जाए तो आप उसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। फिर दूसरी तरफ एक बाउल में 1 कटोरी मैदा डालें, 1.5 कटोरी आटा डालें, उसे छान के डालें। उसमें आधा चम्मच नमक डालें। आधा चम्मच नमक डालने के बाद आप उसमें 2 चम्मच के लगभग ऑयल डालें। ऑयल डालकर हाथों की सहायता से उसे अच्छी तरह से मसलें और मिलाएं। जब अच्छी तरह से मिल जाए तब उसमें आप पानी डालें। पानी डाल के उसे सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, हार्ड डो नहीं, सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अच्छी तरह से हाथों की सहायता से उसे मसलें। अच्छी तरह से मसलने के बाद आप उसके एक पीस काट लेंगे। उस डो का एक पीस काट लें। उसके बाद आप उसे किसी वेजिटेबल चॉपर के ऊपर उसे आप सूखे आटे से लगा के उसका रोटी बनाएंगे। रोटी से बड़ा आकार देंगे और अच्छी तरह से बड़ा बनाएंगे। अच्छी तरह से बड़ा और पतला ही बनाएंगे, मोटा नहीं। जब अच्छी तरह से बड़ा आकार ले ले उसके बाद आप उसमें ब्रश की सहायता से पूरे में कोने कोने तक उसमें ऑयल लगाएंगे। जब अच्छी तरह से ऑयल लग जाए तो आप उसमें मैदा स्प्रिंकल करेंगे, अच्छी तरह से स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद आप उसे ऊपर नीचे करते हुए आप उसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद आप उसे हाथों की सहायता से लंबा खींचेंगे, बड़ा आकार लंबा करेंगे। जब अच्छी तरह से लंबा हो जाए तभी आप उसे हल्के हाथों से फैलाएंगे। जब लंबा हो जाए तब आप उसे हाथों की सहायता से उससे राउंड राउंड करें, अच्छी तरह से उसे राउंड करेंगे। देखिए वो कितनी अच्छी तरह से गोल राउंड हो तैयार है। उसके बाद आप सूखे आटे में मिला के उसे लच्छा पराठा का आकार देंगे, बड़ा आकार देंगे। अच्छी तरह से पतला बनाएंगे, मोटा नहीं। जब अच्छी तरह से पतला हो जाए उसके बाद आप फ्राई पैन गरम करेंगे, उसमें आप इसे डालेंगे और उसे पकाते हुए ऑयल या घी लगाते हुए उसे लाल करेंगे या ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह से सेकेंगे। जब अच्छी तरह से सीख जाए तब आप चलिए अब आप प्लेटिंग करते हैं। किसी बटर पेपर के ऊपर पराठा डालें, उसमें फ्राई किया हुआ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज का सब्जी डालें, उसे अच्छी तरह से डालें और फैलाएं। जब अच्छी तरह डालने के बाद आप उसमें एक एक करके पनीर के पीस डालें, अच्छी तरह सजाते हुए डालेंगे। उसके ऊपर आप शेज़वान सॉस डालें। शेज़वान सॉस डालने के बाद लाल टोमेटो सॉस डालें। उसके बाद उसमें ग्रीन चिली सॉस डालें और हाथों की सहायता से अच्छी तरह से उसका रोल तैयार करेंगे, लपेटेंगे। अच्छी तरह से उसका रोल तैयार करके अच्छी तरह से बनाएंगे। जब एक एक करके सभी का आकार देंगे, रोल बनाते हुए उसे प्लेट में डालेंगे। जब सब अच्छी तरह से रोल बन जाए, देखिए कितनी अच्छी तरह से बाज़ार से ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी घर में ही बनता है। अब बच्चे बाज़ार से बार बार मंगवाने की ज़िद नहीं करेंगे, बार बार घर में ही बनवाएंगे। बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप भी खा के गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए।